हेलो, सो वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो पे हम जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स है 3 रिलेटेड, उनको जो इम्पोर्टेंट है आपके बेसिकली एग्जाम के लिए 2021 2022 का जो भी है, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी स्कीम्स है मोस्टली सब जो आपका एग्जाम में आने वाला है या फिर आ सकता है, उनको करेंगे डिस्कस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो, अच्छा मैं ना लास्ट से फर्स्ट आता हूँ, ठीक है, मतलब जो रिसेंट हुआ वहां से आता हूँ। अच्छा, इस वीडियो पे सितंबर 2022 तक जो स्कीम्स है उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो पहला जो आ रहा है आपका स्कीम, वो है आपका मिशन मुकुल, ठीक है, मिशन मुकुल। आई होप मतलब ये जो है, जो मैं लिख रहा हूँ आपको विजिबल है, ठीक है। तो पहले तो ये आ जाता है आपका कि मिशन मुकुल जो स्कीम है, इसको कौन सा डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। आप कॉपी में ना लिख सकते हो, इसको नोट बना सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन, ठीक है। तो मिशन मुकुल, पहला तो ये है कि मिशन मुकुल, इसको किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन, ये दोनों डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है अभी, ठीक है, हाल ही में लॉन्च किया है। तो सितंबर का न्यूज है बेसिकली। तो अब आता है कि ये जो मिशन है वो बेसिकली है क्या, ठीक है। तो एक है आपका क्या बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP। उसके तहत आपका मिशन मुकुल के अंडर पे 4 ऐसे स्कूल है जिसको कन्वर्ट किया जाएगा। बेसिकली ये क्या है कि बच्चों जो है, जैसे कि 3 से मोस्टली, अच्छा देखो, बहुत सी न्यूज़पेपर पे 3 से 8 लिखा था, मैं बहुत मैक्सिमम में 3 से 6 देखा। तो जो बच्चे होते हैं 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनका जो एजुकेशन होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए ये 4 स्कूल सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो कौन से 4 स्कूल है, मैं इसे मतलब ऐसे बता देता हूँ। आप नोट बनाना चाहते हो तो नोट बना लो, ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। अच्छा, जो भी मैं लिख रहा हूँ आप नोट बना सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके हिसाब से। तो 4 स्कूल 4 डिस्ट्रिक्ट पे बेसिकली हुआ है ये। तो पहले तो आता है खुदीराम बोसु स्कूल, जो बेसिकली वेस्ट त्रिपुरा पे आता है। लिखने का जरूरत है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो एक है आपका खुदीराम बोसु स्कूल जो वेस्ट त्रिपुरा में है। उसके बाद आता है केपी स्कूल, मतलब किरीट विक्रम इंस्टीट्यूट, जो आपका गोमती डिस्ट्रिक्ट पे आता है। उसके बाद कवि नजरुल विद्या भवन, ठीक है, कवि नजरुल विद्या भवन ये आता है आपका खोवाई डिस्ट्रिक्ट पे। और जो चौथा है वो होता है आपका पद्मपुर एचएस स्कूल, ठीक है, पद्मपुर एचएस स्कूल जो आपका नॉर्थ त्रिपुरा पे आता है। तो ये 4 आपका स्कूल हो गए। तो वहां पर ही आपको जो बच्चे हैं उनको ये पढ़ाया जाएगा। बेसिकली प्री प्राइमरी बोल सकते हो, ये एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। और हाँ, इसको किसने लॉन्च किया? मिशन मुकुल, स्टेट गवर्नमेंट, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट। और किसके अंडर पे आता है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके अंडर पे आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अभी मीटिंग हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था आपका गुजरात पे, गांधीनगर पे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, बताना मुझे ये कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आपको ये बताना है मुझे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाली फर्स्ट स्टेट कौन सी है, ठीक है। तो चलो अभी जो है हम नेक्स्ट जो स्कीम है या मिशन है उस पर मूव करते हैं। चलो अभी हम दूसरे जो स्कीम है उसमें उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो स्कीम का क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको बोलते हैं मुकाबला, ठीक है, मुकाबला। अच्छा, मुकाबला मतलब मुख्यमंत्री कैंसर को
মুখ্যমন্ত্রী ক্যান্সার ও অসংক্রামক ব্যাধি শনাক্তকরণ ও লোক सचेतनता अभियान ठीक है। वेदी को ना बीई लिख लो तो ज्यादा ही मतलब याद रहेगा। तो मुख्यमंत्री कैंसर ओ असंक्रामक व्याधि ओ लोक सचेतनता अभियान। तो देखो नाम से ना आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो स्कीम है ये किसके ऊपर है? तो ये है आपका कैंसर के ऊपर। मतलब किसने लॉन्च किया होगा? नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया होगा? ये नेशनल हेल्थ मिशन, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हो आप NHM, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन ने इसे लॉन्च किया है। तो जो और मतलब डिफरेंट रोग है, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो डिजीज है उसको मतलब उसके ही चर्चा करने के लिए ये वाला स्कीम लॉन्च किया गया है। और ये कब से लॉन्च होगा? ये लॉन्च होगा आपका अक्टूबर 15 से। ठीक है, आई होप सब कुछ विजिबल है। अक्टूबर 15 से लॉन्च होगा और लॉन्च कौन करेंगे? अपना सीएम डॉक्टर मानिक शाह, वो इसको लॉन्च करेंगे। अब इसका पीरियड कितना है, मतलब कितने दिन तक चलेगा? तो ये 3 मंथ तक चलेगा। फ्रॉम अक्टूबर 15 से 3 मंथ तक ये स्कीम चलेगा। आई होप इसमें तो और कुछ नहीं है जानना। हाँ, तो चलो फिर से अब हम जो थर्ड अपना स्कीम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब हम जो है थर्ड स्कीम है वहां पर जाते हैं। अच्छा, इसके पहले एक बार बोल देता हूँ, अभी रात को 1 बजे है, जो 1 नहीं शायद से 1:30 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा लो लग सकता है, या फिर एनर्जी थोड़ा सा कम लग रहा हो सकता है आपको। तो काम चला लेना, मैं भी ये टाइम पे बना रहा हूँ, तो क्या करें। तो ये क्या है? मस्का। ठीक है, मस्का 3.0। मस्का 3.0। ठीक है, तो मस्का 3.0 क्या है? तो मस्का का फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री सुस्थ কৈশোর अभियान। मुख्यमंत्री सुस्थ কৈশোর अभियान। तो इसको अभी लॉन्च किया जाएगा, मतलब लॉन्च किया जा चुका है ऑलरेडी। तो कब से कब तक ये लॉन्च किया था? ये बेसिकली 11, देखो पहले जो था वो वाला मुकाबला था आपका 3 मंथ का पीरियड का। ये है आपका 11 डेज। ठीक है, 11 डेज के लिए ये लॉन्च किया गया था। सितंबर 5 से लेके सितंबर 15 तक ये हुआ था। ठीक है, अब इसको देख के आपको ये पता लग रहा होगा कि ये अच्छा, इसको लॉन्च किया फिर से डॉक्टर मानिक शाह ने। और हाँ, फिर से देख सकते हो सुस्थ কৈশোর कब कोई क्या बोलते सुस्थ रहेगा? तो वो रहेगा आपका जब हेल्थ आएगा, मतलब फिर से NHM ने इसको लॉन्च किया। तो मस्का इसके पहले 2 बार लॉन्च किया हो चुका है। तो पहले जो 1.0 था वो आपका लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में। उसके बाद आया था आपका 2.2 मस्का का, वो आया था आपका मार्च, कौन सा साल होगा? ऑब्वियसली 2022, मार्च 2022। और अभी जो है थर्ड वाला 3.2 जो है वो आपका सितंबर का 5 से 15 तक हुआ है। ठीक है, ये गया आपका मस्का। अच्छा, एक बात मैं बोल देता हूँ आपको, NHM जो मैं बोल रहा हूँ त्रिपुरा चैप्टर का NHM, उसका जो मिशन डायरेक्टर है वो कौन है? वो है आपका शुभाशीष दास। वो कौन है? मिशन डायरेक्टर। ठीक है, मैं ज्यादा और नहीं लिख रहा, आप जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको नोट कर लेना, उससे अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर से बोल देता हूँ। मस्का का फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री सुस्थ কৈশোর अभियान। इसका 3.0 लॉन्च है। लॉन्च कब हुआ था आपका? सितंबर 5 से लेकर सितंबर 15 तक। किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर मानिक शाह ने लॉन्च किया था। NHM ने इसको लॉन्च किया था। तो इसका जो मिशन डायरेक्टर है वो कौन है? वो है आपका शुभाशीष दास। और मस्का का पहले 1.0 लॉन्च किया गया था, वो कब हुआ था? सितंबर 2021। और 2.0 लॉन्च हुआ था आपका मार्च 2022।
ये प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी स्कीम्स। ठीक है, चलो अभी चौथा नंबर अपना जो स्कीम है उस पर मूव करते हैं, फोर्थ। ठीक है, चलो अभी जो फोर्थ स्कीम आ रहा है वो है आपका अर्न विथ लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्न विथ लर्न, टीसीएस या फिर जो भी एग्जाम होने वाला है ना आपका, मेंस भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है बनने का। ठीक है, कि अर्न विथ लर्न प्रोग्राम के बारे में आप बताओ क्या था, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ सकता है। तो अर्न विथ लर्न जो है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, अगर आए तो ये बताएगा कि अर्न विथ लर्न ये स्कीम कौन सा स्टेट ने अभी लॉन्च किया है, तो आपको उत्तर त्रिपुरा। अब अर्न विथ लर्न प्रोग्राम है क्या, तो बेसिकली क्या हुआ था, जो पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक में देखा गया था कि जो स्टेट है, स्टेट के जो प्लस या फिर ऐसा बोल सकते हो 6 साल से 14 साल तक जितने बच्चे थे ना जो स्कूल में पढ़ता है, या फिर आप बोल सकते हो +1 से लेके +8 तक के जो बच्चे हैं वो ज्यादा स्कूल छोड़ दिए। ठीक है, तो अभी क्या किया जाएगा कि उनको वापस से स्कूल में भर्ती कराने के लिए ये वाला स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है ये जो स्टेट का एक फ्लैगशिप स्कीम है, विद्यालय चलो अभियान। ठीक है, विद्यालय चलो अभियान इसके अंडर में आता है। ठीक है, विद्यालय चलो अभियान के अंडर पे आता है। तो एक तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विद्यालय चलो अभियान जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था आपका 2009 में। ठीक है, विद्यालय चलो अभियान। उसके बाद क्या हुआ था, जो 2020 में जो आपका क्या बोलते हैं पेंडेमिक के बाद क्या हुआ था, 2020 में एक बार स्टार्ट हुआ था, मतलब ये चालू किया जा रहा था विद्यालय चलो अभियान, लेकिन फिर से आ गया था आपका कोविड, तो इसके लिए तब नहीं हुआ था। तो अभी ये हो रहा है, द स्कीम नेम इज अभी अर्न विथ लर्न। इसमें जो बच्चे भर्ती होंगे ना, इनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, कि जो कॉलेजेस में 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं बेसिकली उनको वॉलंटरी बेसिस पे उनको नियोग किया जा रहा है। तो उनको ऐसा बोला जा रहा है कि एक बच्चे को अगर एडमिशन करवाए तो उनको 500 रुपए पर स्टूडेंट, बेसिकली 500 रुपए देंगे। ठीक है, ये है इसका इंसेंटिव। तो ये है अर्न विथ लर्न स्कीम, मतलब पैसा बनाओगे अगर किसी को भर्ती करवाओगे। अच्छा, और हाँ, ये स्कीम किसने लॉन्च किया है अगर बताए तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने वो अभी ये लॉन्च किया है। और डेट क्या है, लॉन्च डेट आपका, लॉन्च डेट होगा आपका 08 जुलाई, हाँ शायद से 08 जुलाई, हाँ 08 जुलाई 2022। तो ये हुआ आपका अर्न विथ लर्न। और हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन है, रतनलाल नाथ, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि रतनलाल नाथ ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में। चलो, इसके शायद से कुछ बाकी नहीं है। आपने इसमें कुछ रेट वगैरह है। ठीक है, रेट मतलब कि कुछ डाटा है, वो आप याद रख सकते हो, ना भी याद रख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ फिर भी। तो जो डाटा है बेसिकली ये आ रहा है कि तो बहुत सारे डाटा है यहाँ पर, जैसे कितने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, ये मैं ना आपको अगर चाहोगे तो मैं इसका कोई या फिर गूगल में जाओगे ना इसको मिल जाएगा, तो मैं इसको नहीं बता रहा। बस आप ये जान लो कि ये जो है स्कीम जो होगा इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो वो है आपका लगभग 7 करोड़ 58 लाख, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एग्जैक्टली बता देता हूँ मैं, 7 करोड़ 58 लाख 59,000। ठीक है, 7 करोड़ 58 लाख 59,000 ऑलमोस्ट ये ही बन रहा है आपका। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम। चलो अभी अपना 5वां नंबर पे मूव करेंगे, है ना, 5th वाले स्कीम पे अभी मूव करता है। चलो अभी जो 5वां स्कीम है वो हो रहा है आपका पुनो बुनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनो बुनिया कब लॉन्च हुआ था, जुलाई 12 को। किसने लॉन्च किया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है अपना मिनिस्टर, क्या बोलते हैं, हाँ मिनिस्टर रतनलाल नाथ, इन्होंने इसको लॉन्च किया था।
तो जुलाई 12 को इसे लॉन्च किया था। अच्छा, पूर्ण बुनिया है क्या? ये बेसिकली एक स्कीम है जो जनजाति पीपल है, जो इंडिजिनियस पीपल है, उनका उनको सेल्फ रिलायंट करने के लिए बेसिकली एक ये स्कीम है। इसके जो बजट है वो बजट नहीं, एक्चुअली पर हेड बोल सकते हो आप, 2.5 लाख तक दिया जाएगा। ठीक है, ये गोटरी स्कीम भी बोल सकते हो। इसे गोट्स खरीदेंगे बेसिकली, ठीक है, उसके बाद उनको काम में लगाएंगे या फिर मतलब उनको ही यूज करके वो अपना जो मतलब पेशा है उसको चलेंगे, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, मैं इसके ऊपर पहले बना चुका हूँ वैसे वीडियो, जुलाई का जो करंट अफेयर्स थे। हाँ, और जो गोट्स है वो बेसिकली ऑब्वियसली एनिमल रिलेटेड है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है वहाँ से गोट्स को बेसिकली लोन के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे स्कीम्स अभी तक की स्टेट का है। तो ऑब्वियसली अगर ये पूछा जाए कि इन वाली स्कीम में सेंट्रल का परसेंटेज कितना होगा, 0। ठीक है, चलो अभी अपना 6 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 6 स्कीम जो है वो क्या आ रहा है, त्रिपुरा। अच्छा स्कीम है ये, मतलब जो जर्नलिस्ट लोग हैं भाई बंधु है, उनके लिए इम्पोर्टेंस, मतलब अच्छा स्कीम है ये। तो त्रिपुरा जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, त्रिपुरा जर्नलिस्ट, भाई हैंडराइटिंग क्या हो रहा है पता नहीं, त्रिपुरा जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, इसको लॉन्च किया है आपका आईसीए, मतलब कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स। ठीक है, आईसीए मिनिस्टर सुशांतो चौधरी ने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है इसको? 21 अप्रैल को इसको लॉन्च किया है। तो इसमें क्या आ रहा है कि 3 लाख तक जो कवरेज है वो उनको मिल जाएगा। अब इसका एक रेशियो भी दिया गया है, ये 80:20 का रेशियो है। मतलब क्या है इसका कि 80% जो स्कीम है उसका जो पैसा है वो कौन देंगे, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देंगे। उसके बाद ये जो बाकी की 20% है ना, वो एक्चुअली खुद का प्रीमियम भरना होगा। ठीक है, जर्नलिस्ट को खुद का उनका प्रीमियम भरना होगा, तो वहां से वो 20% आएगा, बाकी 80% गवर्नमेंट देंगे। तो ये है आपका त्रिपुरा जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, इसका ना एक एलिजिबिलिटी भी है। तो जो एलिजिबिलिटी है मतलब कितने साल की, मतलब जो जर्नलिस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो 21 से लेके 65 साल तक जिनका एज लिमिट है वो ही इसको कर सकते हैं क्या, अप्लाई। ठीक है, और क्या बोल रहा था, हाँ 3 लाख जो है वो 3 लाख पर ईयर ये मिलेगा उनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले स्कीम पे मूव करेंगे। 7th स्कीम होगा अपना। ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्या करना है आपको पता है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वो वाला बेल बटन होता है वो आपको क्लिक कर देना है। तो अभी हम पढ़ेंगे अपना 7th नंबर। चलो 7th नंबर स्कीम पे आते हैं। तो इसमें क्या है, ये वाला स्कीम है आपका मुख्यमंत्री, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अर्न विथ लर्न जैसे इंपॉर्टेंट था ऐसा ही ये वाला स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री चारश्रोमी कल्याण प्रकल्प। ठीक है, चारश्रोमी कल्याण प्रकल्प। तो ये वाला स्कीम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, चारश्रोमी कल्याण प्रकल्प। तो ये कब लॉन्च हुआ था ये पहले पता कर लेते हैं। तो ये लॉन्च हुआ था आपका 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को। किसने लॉन्च किया था? अमित शाह जी ने लॉन्च किया था इसको। अमित शाह जी और बेसिकली विप्लव देव जो थे, तो वो मिलकर इसको लॉन्च किया था, ऐसे बता सकते हो आप। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अमित शाह इन द प्रेजेंस ऑफ विप्लव देव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विप्लव देव। तो इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या आया था कि बेसिकली ना अपना जो स्टेट है वहां पर ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू हिम, या फिर न्यूज़पेपर बोल सकते हो, कि टोटल 54 टी स्टेट है। ठीक है, 54 टी स्टेट है। उसके बाद 21
टी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं, और जो भी काम करते हैं ना, चाहे श्रमिक जो है बेसिकली, तो वहां पर ना 75% क्या है, वुमेन। ठीक है, 75% वुमेन है। तो ये डाटा उन्होंने दिया था। तो बोला गया है कि जो चाय श्रमिक जो है, उनका जो अभी मिनिमम वेज होगा, हम मिनिमम वेज देते हैं उनको, डेली लेबर बोल सकते हैं। तो जो मिनिमम वेज देते हैं वो कितना है, वो मिनिमम का 176 रुपीस होना चाहिए। एक्चुअली 176 या फिर इससे ज्यादा, लेकिन 176 के नीचे आप नहीं दे सकते हो अप्रैल मंथ से। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। और हाँ, इसमें और भी कुछ बोला गया था कि जो जैसे कि जो श्रमिक है, तो उनका जो घर वगैरह होगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर पे आएगा। ठीक है, तो उनको ये सब बेनिफिट उनको मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम कब लॉन्च किए थे, मतलब कौन से साल पे हमने लॉन्च किए थे, आपको ये बताना है मुझे कमेंट में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक दिन है 8 मार्च जो है, आप इसमें ये याद रखो 8 मार्च है। और हमने क्या बोला कि 75% वुमेन भी है जो श्रमिक है। 8 मार्च क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मतलब कि ये जो स्कीम है उसको कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे में, जबकि है 8 मार्च। ठीक है, चलो अभी 8 नंबर स्कीम पे आता है। तो अभी जो आता है 8 नंबर स्कीम, वो है अपना टीपीस, मतलब त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंसेंटिव स्कीम, या फिर आप बोल सकते हो टीपीस। ठीक है, त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंसेंटिव स्कीम। तो टीपीस किसने लॉन्च किया, फिर से विप्लव देव ने इसको लॉन्च किया था। और आपका ये लॉन्च कब हुआ था, ये बेसिकली 5 साल का एक स्कीम है। तो ये लॉन्च किया गया था आपका अप्रैल 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल, अप्रैल फुल 1 अप्रैल 2022 से 5 साल अगर हो जाए, मतलब कि 31 मार्च कितना 2027 तक। ठीक है, ये वाला स्कीम आपका चलेगा। इसमें क्या बोला गया है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगा, ठीक है, जो कैरी करते हैं ना जो चीजें, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगा। तो पहले ये 10% मिलता था ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी, अब इसको 50% दिया जाएगा सब्सिडी इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये स्कीम का टिपिस, जो आपका बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट होता है ना, स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, ज्यादा के ज्यादा इन्वेस्ट कर सके बाहर से लोग, तो या फिर यहाँ पर भी लोग, तो इसी को बढ़ाने के लिए ये वाला स्कीम आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, और स्टेट का जो चीजें है उसको भी प्रमोट करना है, इसीलिए ये वाला स्कीम लॉन्च किया गया है। आप नाम से ना इसको देख सकते हो। ठीक है, तो लॉन्च डेट आपको मिल गया 1 अप्रैल 2020। चलो अभी हम जो 9th नंबर स्कीम है उस पे आते हैं। तो ज्यादा मैं लेके नहीं वाला इसको करो, क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस अमाउंट याद रखना है और किससे रिलेटेड है ये आपको याद रखना है। ये स्कीम है आपका बेसिकली मुख्यमंत्री जुबो या जोगाजोग योजना या फिर स्कीम। तो ये स्कीम क्या है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो जैसे कॉलेज स्टूडेंट है तो उनको ना 5,000 रुपए दिया जाएगा टू बाय न्यू मोबाइल्स। ठीक है, तो मोबाइल बाय करने के लिए उनको 5,000 रुपए दिया जाएगा। बस इतने तक ही है, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो, इसको ज्यादा लिखने की कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलो अगर पूछा जाए कि ये किससे, ये वाला मुख्यमंत्री जुबो जोगाजोग योजना, ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली टू बाय न्यू मोबाइल ऑफ 5,000। ठीक है, ऑप्शन में दिख जाएगा, एजुकेशन रिलेटेड होगा आपका। ठीक है, चलो अभी आते हैं हम जो एक मिशन है, मिशन 100। ठीक है, ये भी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भी आता है। तो मिशन 100 विद्या ज्योति स्कीम बोल सकते हैं, विद्या ज्योति स्कीम। ठीक है, तो मिशन 100 विद्या ज्योति स्कीम जो है, इसमें क्या बोलते हैं कि 100 ऐसे अच्छे स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है, 100 अच्छे स्कूल बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि इसका, मैं बोल देता हूँ, इसका जो बजट है वो है आपका 500 करोड़ बोल सकते हो।
लगभग 500 करोड़ की लागत होगा इसका। और ये जो स्कूल होगा वो आपका सीबीएसई करिकुलम फॉलो करेगा, ठीक है, सीबीएसई इसको फॉलो करेगा। आपका 2 क्वेश्चन ऑलरेडी होमवर्क है। एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है। दूसरा आपका क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको किसने लॉन्च किया, कौन से साल पे लॉन्च किया गया है। तीसरा है आपका सीबीएसई का अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, आपको ये भी आपको बोलना है कमेंट में। मुझे तीनों का तीनों उत्तर आपको देना है, ठीक है। जो भी सही होगा मैं हमेशा की तरह पिन कर दूंगा उसको, ठीक है। तो 10th वाला शायद से ये स्कीम था। चलो ये भी अपना कवर हो गया, मिशन 100 विद्या ज्योति स्कीम। तो 500 करोड़ उसका मतलब टोटल जो कॉस्ट होगा ऐसे लगा लो। और इसमें 100 ऐसा स्कूल बनाया जाएगा, अच्छे स्कूल बनाया जाएगा जो सीबीएसई करिकुलम के अंडर पे होगा, ठीक है। चलो अभी 11th नंबर स्कीम पे आता है। चलो अभी जो स्कीम है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सेवा प्रकल्प। तो ये क्या है बेसिकली कोविड के समय बहुत से बच्चे जिनका फादर जो जिनके पेरेंट का डेथ हो गया था, ठीक है, तो इसकी वजह से इसको ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें ना 3 कैटेगरी आप बोल सकते हो, 3 भाग में भाग किया गया है, 3 भाग में। चलो, इसको लॉन्च किया था पहले तो आपका सीएम फॉर्मर सीएम विप्लव देव। लॉन्च का डेट था आपका 2021 में था, ठीक है। लॉन्च डेट था आपका मार्च में था या मई पे, 29 मई पे था, ठीक है। 29 मई 2021 पे इसका लॉन्च किया गया था बाय फॉर्मर सीएम विप्लव देव। और इसमें क्या बोला गया था कि जो बच्चे का पेरेंट का डेथ हो गया है वो अगर उनके लिए फिर कोई रिलेटिव के साथ मतलब रहे तो पर मंथ उनको 3500 पर मंथ, ठीक है, दिया जाएगा टिल 18 इयर्स। मतलब 18 साल तक बच्चा 18 साल तक होने तक हर महीने उसको 3500 रुपीज मतलब 3500 रुपीज मिलेगा जब अगर वो उनका कोई रिलेटिव के साथ रहेगा। अगर वो अकेला रहना चाहता है तब जो भी उसका खर्चा होगा 3500 उससे ज्यादा भी होगा वो भी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है, अगर अकेले रहना चाहते हैं तो, मतलब कोई किसी के साथ नहीं। और तीसरा है जो गर्ल चाइल्ड है, जो बच्ची है, तो उनको तो मिलेगा ही फिर से वो वाला जो भी बोल रहे हैं, प्लस उनको उनका जो शादी होगा शादी के वक्त उनको 50,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। मतलब एजुकेशन तो पहले कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद शादी के वक्त उनको 50,000 रुपए मिलेगा। और क्या है कि 10th के बाद लैपटॉप और टैबलेट भी उनको मिल जाएगा। तो ये वाला स्कीम है मुख्यमंत्री बाल सेवा प्रकल्प। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ मैं, विप्लव देव ने इसे लॉन्च किया है 29 मई को 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। जो बच्चे का पेरेंट का डेथ हो चुका है जो अपने रिलेटिव के साथ रहेगा 18 साल तक उसको 3500 रुपीज मिलेगा पर मंथ। और जो बच्चे खुद से मतलब अकेला रहना चाहते हैं तो उसको जो भी उसका एक्सपेंडिचर है वो सभी वो पूरा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट उसको पेमेंट कर देगा। और जो बच्ची है उसका भी सेम है, ये पेमेंट सिर्फ कर देंगे। उसके बाद उसका एजुकेशन खत्म होने के बाद उसको अगर शादी करना हो तो शादी के वक्त उनको 50,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। और क्या मिलेगा 10th के बाद उनको लैपटॉप और टैबलेट ये भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ज्यादा और बाकी नहीं है स्कीम्स शायद से। तो 12 नंबर स्कीम के ऊपर बढ़ता है, ठीक है। चलो अभी जो 12th है शायद से स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं पता नहीं। तो ये स्कीम क्या है, देखो ये स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल का है। इस स्कीम का नाम क्या है, इसे हम प्रसाद बोलते हैं, ठीक है, प्रसाद, PRASHAD। प्रसाद, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है मैंने लिख रखा है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये है आपका प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम के अंडर पे क्या बोला गया है कि जो अपना मातावाली टेम्पल है मतलब त्रिपुरेश्वरी माँ का टेम्पल है उसको फिर से
इनोवेट उसको मतलब कि क्या बोलते हैं रिजुवेनेट करेगा, मतलब उसको कंस्ट्रक्ट मतलब रिकंस्ट्रक्शन फिर से नया करके सजाएगा ऐसा मान लो। उसके लिए ना उसमें 37.6 करोड़ उस पे खर्चा किया जाएगा, ठीक है, उस पे एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो पैसा है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा अंडर प्रसाद स्कीम, ठीक है। तो प्रसाद स्कीम अगर अगर आप देखोगे ना, पहले ये प्रसाद का स्पेलिंग दूसरा था, PRASAD था पहले। ये एक्चुअली लॉन्च हुआ था 2014 में, 14-15 बोल सकते हो आप, इसमें लॉन्च हुआ था तब, है ना। इसमें इसका जो नाम था इस पे ये हेरिटेज बंद कर दो, बाकी पूरा का पूरा सेम था। मतलब प्रसाद में ये था पिलग्रिमेज, या फिर पहले ये बोल सकते हो नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये था आपका प्रसाद पहले जो 2014 और 15 में था। अब ये प्रसाद हो गया, SH हो गया, जिसमें हेरिटेज इंक्लूड किया गया है। तो ये प्रसाद कब हुआ है नाम, ये हुआ है आपका 2017 पे, ठीक है, ये आपका 2017 पे प्रसाद हुआ है। और कौन सा मंथ पे अगर बोलोगे ना, अक्टूबर में, डेट आपको जानने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो अक्टूबर 2017 में प्रसाद, ठीक है। और ये बजट था पूरा का पूरा, जो रिनोवेशन कराया जाएगा आपका त्रिपुरेश्वर मंदिर का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 37.6 करोड़ के बजट से, ठीक। अब जो 13 वाला आपका स्कीम आ रहा है ऑलमोस्ट, और कुछ ही स्कीम बाकी है, तो इसमें है मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि, लिख लेता हूं मैं एक बार, मुख्यमंत्री, ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि। तो मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि योजना, ये जो स्कीम है, ये बेसिक योजना मतलब तो स्कीम होता है, तो एक ही है। तो ये बेसिकली आपका 2022 पे ही लॉन्च हुआ था, जनवरी पे लॉन्च हुआ था। अब डेट का ना मुझे एक्जेक्टली मालूम नहीं है, मुझे लगता है जो मतलब मैंने इंफॉर्मेशन देखा है वो 4 जनवरी बोल रहे थे, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता आपको, लेकिन जनवरी 2022 ये आप याद रख सकते हो। तो इसमें क्या बोला है कि देखो, ग्राम समृद्धि, ग्राम में समृद्धि होगा, मतलब ग्राम में जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी फीचर्स है, जैसे कि उजला हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास हो गया, वो सब पहुंचाया जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, जो विलेजेस है उसमें 6 लाख रुपीस हर विलेज को दिया जाएगा, और प्रत्येक साल में 2 बार इसका असेसमेंट किया जाएगा कि काम हो रहा है कि नहीं सही से, ठीक है, वो दिखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि योजना ये 6 लाख पर विलेज को मिलेगा, 2 टाइम उसको चेक किया जाएगा, और क्या क्या बेनिफिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेनिफिट है, सबको जो बेनिफिट मिलता है ना वो सभी उसको मिलेगा। इतना देखिए, आपको ना ज्यादा डिटेल अगर चाहिए होगा मैं तो आपको टेलीग्राम पे PDF दे दूंगा, लेकिन इसको ना अभी 6 तारीख तक शायद से मैं नहीं दे सकता आपको, तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, है ना, उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट वाला स्कीम पे मूव करते हैं। उसके बाद आता है 14 वाला स्कीम, जो है जिसको बोलते हैं मदर ऑन कैंपस। तो ये वाला स्कीम क्या था, जो अपना एजुकेशन मिनिस्टर है रतनलाल नंदन जी, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, ये नवंबर में लॉन्च किया था 2021 का, डेट शायद से 16 नवंबर है, ठीक है, शायद से 16 नवंबर है ये इसका लॉन्च डेट। और इसमें क्या बोला गया था कि जो मदर है, कोई भी हॉस्टल में अगर बच्ची रहेगी तो, या फिर रहेगा, तो उनके मदर, ये बोल सकते हो कि 2 मदर 2 बच्चे का माँ, मदर लिख रहा हूं मैं, 2 बच्चे का माँ हर हफ्ते विजिट कर सकती है, लेकिन 1 हफ्ते तक ही, ठीक है। ये था आपका मदर ऑन कैंपस की, इसमें बहुत मतलब नींव बन गया था इसके ऊपर ना। चलो उसके बाद ये वाला स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर स्कीम, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना, ठीक है, मातृ पुष्टि योजना, मतलब कि जो बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या याद रखना है कि किसके ऊपर मतलब किस कौन बेनिफिशियरी है, जैसे कि इसमें कौन बेनिफिशियरी है जो आपका प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि तो उनको ना न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को। तो जो किट होगा, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो किट होगा उसका मतलब कितने रुपीस का एक किट बनता है, तो वो 500 रुपीज का एक किट बनेगा, पर किट 500 रुपीज ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ किट भी बोल सकते हो, रेट ऑफ किट भी बोल सकते हो। तो ये उनको फ्री पे मिलेगा, ठीक है। और बोला जा रहा था कि ये टोटल लगभग 40,000 जो औरतें हैं उनको ये क्या बोलते हैं, ये इसका फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री मातृपुष्टि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्कीम, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने बोला ये प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बोल देता हूँ आपको, मतलब लिख ही बोल देता हूँ, मतलब लिख ही देता हूँ बेसिकली। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जागरूक त्रिपुरा। आप अब अगर गूगल पे जाओगे और इसको सर्च करोगे ना, तो गवर्नमेंट का जितना स्कीम्स है वो सब चला रहेगा, लगभग 100 के करीब होगा, 102 103 ऐसा होगा, आप देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि हर महीने एक ना एक तो उसकी बातें ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम में, वो दूसरी बात है। तो जागरूक त्रिपुरा जो है उसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था बेसिकली, जो स्कीम्स है पोर्टल्स है वो सब इसमें रहेगा, जागरूक त्रिपुरा, ठीक है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप्ड बाय इजी गवर्नमेंट, इजी गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद इसके ही अंडर पे और एक स्कीम आता था, जो बोलते थे हम एक टू खेलो एक टू पढ़ो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। बेसिकली ये जो स्कीम है ये बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भी आपका जागरूक त्रिपुरा जो पोर्टल है इसके ऊपर ही आता है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया था? देखो, कोविड था, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के बीच में बच्चे कम पढ़ते थे, मोबाइल ज्यादा पसंद करते थे खेलना मोबाइल पे। तो व्हाट्सएप या फिर कोई भी दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप क्या कर सकते थे कि मतलब ये बेसिकली एक ऐसा था कि एसएमएस कर सकते हो, उसके बाद वहां से लर्न कर सकते हो कुछ भी, या फिर कोई गेम खेल सकते हो, वहां से कुछ लर्न कर सकते हो। तो इसीलिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ठीक है। ये भी आपका जागरूक त्रिपुरा के अंडर पे आता है। और जो लास्ट है वो है आपका वंदे त्रिपुरा, ठीक है। वंदे त्रिपुरा ये क्या है? ये बेसिकली चैनल है, बेसिकली बोल सकते हो कि जहाँ पर गवर्नमेंट के तौर से जो प्लस 12 तक जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑफलाइन भी क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास होता है, लाइव क्लास भी होता है। तो वंदे त्रिपुरा एक ऐसे ही चैनल है बोल सकते हो, तो वहां पर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे आपका त्रिपुरा के स्कीम्स हो गए। जो बाकी की गवर्नमेंट स्कीम्स है आपको जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि PMJJBY है, PMSBY है, उसके बाद फसल बीमा योजना है, ये सारे भी आपको जानना है। मैं ना उसका एक आपको PDF दे दूंगा आज या कल तक, मतलब वीडियो आने के बाद आपको मिल जाएगा। PDF कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इजी प्रेप, ठीक है। पर हटा के मैं लिख दूं यहाँ पर, इजी प्रेप है अपना चैनल का नाम टेलीग्राम में, उस पर आप ज्वाइन हो जाना। मैं दे दूंगा इसमें PDF। ये वाला चैप्टर का PDF शायद से नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स होगा उसका PDF शायद से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी शायद से 2:30 बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा है। एक बार ये वाला एफर्ट के लिए आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ये वाला वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड